एक विशेष अध्याय इस पुस्तक में उपलब्ध है। मेजर साहब, जी जी आप जानते हैं वह जो अध्याय है, उस अध्याय को मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा विस्तार से उस पर जी, बताएं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो हिंदुओं के साथ संविधान में जाने अनजाने या कहिए संविधान की गलत व्याख्या करने के कारण बाद में कालांतर में जो है, जैसे 6 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनको अधिकार नहीं है, ये गलत संवैधानिक प्राविधानों के कारण हुआ। यानी जो कानून बनाए सरकार ने, क्योंकि अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया, केंद्र स्तर पे किया और राज्य स्तर पे नहीं किया, तो ये भेदभाव। उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल यानी संस्थागत जो भेदभाव बहुत बड़ा हो रहा है हिंदुओं के साथ, वो बहुत गंभीर है। वो संभवतः इससे भी अधिक गंभीर है, क्योंकि ये तो व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, वो पूरे के पूरे सनातन संस्थान को प्रभावित कर रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक कानून बनाया अंग्रेज़ों ने शुरू में, और उस कानून के आधार पर वो करीब 200 साल से 200-250 साल से वो कानून चला आ रहा है, और स्वतंत्रता के बाद भी वो कानून हिंदुओं के ऊपर लागू है, जिस पर हमने पूरा एक चैप्टर लिखा है, जिसको मैं आपको बताता हूँ इस तरह। ये है आपका हिंदू मंदिर और संपदा प्रशासन एवं प्रबंधन अधिनियम। ये अधिनियम बनाने की हमने बात की, ये अध्याय है जी। ये अधिनियम बनाने की हमने बात की है। अब इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये जो कानून है, इसकी बनाने की हमने अनुशंसा क्यों की है। क्योंकि हिंदुओं को छोड़कर जितने भी धार्मिक संस्थान हैं दूसरे धर्मों के, वो सब के सब स्वतंत्र हैं। जैसे चर्च को ले लीजिए, चर्च में क्या आय है, क्या व्यय है, क्या चढ़ावा आता है, यानी क्या दान आता है, उसका मैनेजमेंट पूरी तरह से चर्च के हाथ में वे स्वयं करते हैं। जी। और इसी तरह से किसी दरगाह पे कितना चढ़ावा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, उसकी भूमि से कितना पैसा आ रहा है, किराए से कितना आ रहा है, उसके मोनिटाइजेशन से कितना आ रहा है, वो सारा वो खुद मैनेज करते हैं। उसमें सरकार का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप नहीं है। जबकि आपको जान के आश्चर्य होगा कि हिंदू जो संस्थान हैं, जैसे मंदिर हैं, मठ हैं, या मंदिर की भूमि है, उनके लिए सरकार ने एक कानून बना रखा है, और एक ट्रस्ट बनाया है उन्होंने। सरकार बनाती है ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट के माध्यम से सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण है। अच्छा, ये बात ज़्यादा दक्षिण भारत के मंदिरों पर लागू होती है, क्योंकि उत्तर भारत में तो आक्रांताओं के कारण ऑलमोस्ट सारे बड़े मंदिर नष्ट कर दिए गए थे, फिर बने फिर टूटे, फिर बने फिर टूटे। आप देखिए उत्तर दक्षिण में बहुत बड़ा अंतर है जी। कि, और दक्षिण भारत में मंदिरों की जो संख्या है अभी, मतलब मैं एक डेटा आपको दे रहा हूँ। 90,700 मंदिर है। जी, 90,700 मंदिर हैं दक्षिण के 4 राज्यों में मिलाकर, और अकेले तमिलनाडु में 1/3, 36,400। तो आप देखिए 1/3 से ज़्यादा अकेले तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में ही ये कानून सबसे ज़्यादा प्रभावी है। अब इसको हम जैसे कहते हैं ना, टेम्पल एंडोमेंट एक्ट, आम भाषा में हम कहते हैं। तो अंग्रेज़ों ने बनाया था कि जो उनको ये लगता था कि मंदिरों में बहुत सी संपदा है, तो इस पे कैसे कब्जा किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई ये झूठी मूठी कहानियाँ बना करके मंदिर में जो पैसा आता है गलत प्रयोग होता है, ये होता है, तो हम एक ट्रस्ट बना देंगे। और ट्रस्ट बनाया और अपने लोगों को डाल दिया। शुरू में तो उन्होंने चर्च के लोगों को डाल दिया कि चर्च के लोग, यानी कि ईसाई पादरी मंदिर को मैनेज करेंगे। किसी हद तक वो कुछ दिनों तक चला, फिर पादरियों ने खुद ही उसका विरोध किया कि इसमें बहुत सारे रिचुअल हैं जिसमें हमें शामिल होना पड़ता है, तो हम ये सब नहीं करेंगे। तो फिर उन्होंने छोड़ दिया। फिर अंग्रेज़ों ने ट्रस्ट का बनाया कि एक ट्रस्ट होगा जिसमें हिंदू लोग होंगे, मंदिर के लोग होंगे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो सरकार का होगा। अब वही परंपरा चली आ रही है स्वतंत्रता के बाद भी। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो 1951 में और फिर 1949 में उन्होंने ये कानून बनाए। 59 में, हाँ 59, मतलब 59, 1959 में ये कानून उन्होंने बनाए। और उसके अंतर्गत क्या किया कि एक ट्रस्ट बना दिया, उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो कि जनरली एक इनवेरिएबली एक आईएएस ऑफिसर होता है, और उसी के पास सारी पावर होती है। तो आयुक्त कहा गया हाँ, है उसको आयुक्त यानी कमिश्नर कहा गया। तो वो सारा का सारा पावर उसके पास होती है, और पैसा कैसे खर्च होगा, कहाँ जमा होगा, क्या होगा, प्रैक्टिकली उसी के पास ही सारी पावर होती है। इसके दुष्परिणाम क्या हैं कि एक तो जितनी भी आय है
उस पर हिंदुओं का कोई नियंत्रण नहीं है, वो सरकार का नियंत्रण है। अब देखिए, कंपेयर करिए, चर्च में जितना डोनेशन आएगा या चर्च में जितना चर्च के प्रॉपर्टी से जो फ़ायदा होगा वो चर्च मैनेज करेगा। कहाँ खर्च करना है चर्च डिसाइड करेगा। दरगाह से मस्जिद से जो आएगा वो दरगाह और मस्जिद वाले डिसाइड करेंगे। लेकिन हिंदू मंदिर से जो आय होगी वो सरकार डिसाइड करेगी कि कहाँ खर्च होगा। और इसके इतने भयंकर परिणाम थे। सबसे पहले तो आप देखिए, एक साइकिल समझिए। मंदिर में हम चढ़ावा किसको देते हैं? हम भगवान को देते हैं। तो भक्त जो चढ़ाता है या तो भगवान के पास जाना चाहिए या तो हिंदुओं के पास जाना चाहिए जिनकी श्रद्धा है। होता क्या था, मंदिर का पैसा आया, सरकारी खजाने में गया, सरकारी खजाने से फिर वो सरकार कहाँ खर्च कर रही है इस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। कोई नियंत्रण भी नहीं है और इसकी कोई जानकारी भी नहीं है। और फिर उसी से हज को सब्सिडाइज किया जा रहा है। जी। आखिर में जब लोग सुप्रीम कोर्ट गए और बोले ये इस्लाम के भी विरुद्ध है और हिंदू धर्म के भी विरुद्ध है कि हिंदुओं का पैसा सरकारी खजाने में जाए, सरकारी खजाने से सरकार हज को सब्सिडी दे, मतलब इनडायरेक्टली हिंदूज वेयर पेइंग फॉर द हज ऑफ मुस्लिम्स। एक और बात है मेजर साहब उसमें, वास्तव में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको यह भी पता होगा कि जब सारी भूमि, मंदिरों की भूमि सरकार के नियंत्रण में है तो सरकार स्वयं निर्णय करती है कि उसका उपयोग कैसे किया जाएगा जी। और इस कारण अधिकतर संस्थान हिंदू मंदिर की जो भूमि है उन भूमियों पर संस्थान बने हुए हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जी। यदि उन उदाहरणों को भी आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इतनी भूमि, जिन मंदिरों की हम बात कर रहे हैं, वह भूमि आरंभ में ब्रिटिशों ने चर्चों को दी थी और वो चर्चों के ही नियंत्रण में थी जी, है ना। अब जाकर जो है ब्रिटिश तो चले गए, परंतु पहले तो क्या 1925 का जो अधिनियम बना वो, हाँ। और उसके बाद उसमें जो संशोधन हुआ 59 में, तो आप देखिए कि ये जो संशोधन हुए हैं, ये सारे संशोधन केवल और केवल मंदिरों पर हुए हैं और ये जो अधिनियम है वो किसी भी रूप में बाकी जिनको हम लोग कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक हैं उन पर लागू नहीं होता है। तो यह भी एक भेदभाव बहुत गहरे में यदि आप देखें तो इसका प्रभाव हिंदुओं के उस मंदिर संरक्षण या संपदा संरक्षण की दृष्टि से देखें तो वो बहुत मुझे लगता है कि जी, हमने इसमें लिखा है, हम इसको थोड़ा सा बुक से ही कोट करेंगे। देखिए, जैसा हमने कहा, दक्षिण के 5 राज्यों में लगभग 90,700 मंदिर हैं और 1/3 36,400 अकेले तमिलनाडु में है जी। दूसरा तथ्य है, सभी को जानना चाहिए कि तमिलनाडु मंदिर ट्रस्ट के पास 4,78,000 एकड़ भूमि है जिससे वे प्रतिवर्ष लाखों रुपए कमाते हैं। कितना कमाते हैं उसके अलग अलग डेटा हैं, उसमें से हम कुछ देंगे। सन 1917 के निर्णय में मद्रास हाईकोर्ट खुद कह रही है, मद्रास हाईकोर्ट ने 2017 में मद्रास हाईकोर्ट ने अपना एक निर्णय देते हुए कहते हैं कि तमिलनाडु सरकार पर मंदिरों की संपत्ति और आय के प्रबंधन में व्यापक भ्रष्टाचार है, आरोप लगाया, मतलब वेरी सीरियस करप्शन इन मैनेजिंग दी प्रॉपर्टी अर्न्ड थ्रू टेम्पल्स। फिर हिंदू मंदिर और उनकी संपत्ति दान आय के अतिरिक्त कोई अन्य धार्मिक संस्था सरकार के नियंत्रण में नहीं है जी। असहनीय अनादर यानी अपवित्रता देखिए कि सरकारों द्वारा नियंत्रित कई मंदिरों में सरकारों द्वारा ही गैर हिंदुओं को प्रबंधन के शीर्ष पदों पर बिठाया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी चर्च को मैनेज करने के लिए किसी हिंदू को बिठा दिया जाए, स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे दूसरे धर्मों के लोग प्रबंध तंत्र में बैठे हुए हैं जो उसको कर रहे हैं। सन 1959 के उपरांत तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ प्रबंधन अधिनियम 1959 उस समय की कांग्रेस सरकार ने बनाया था और लगभग 47,000 एकड़ भूमि मंदिरों से छीन ली थी और विद्यालय, विश्वविद्यालय इत्यादि के नाम पर मैं उसी की इतनी बड़ी जमीन छीन लिया। चर्च से अगर लेके दिखाएं, जबकि ये माना जाता है कि संभवतः है देश में सबसे बड़ी जो भूमि है वो चर्च के पास है, इवन रेलवे से ज़्यादा, आर्मी से ज़्यादा, जिनके इतने बड़े बड़े कैंटोनमेंट हैं, वहाँ से लेकर के कोई मंदिर, विद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं बनता। तमिलनाडु में ही कितने मंदिरों की भूमि पर वहाँ इन्होंने कि यहाँ विश्वविद्यालय बनेगा तो मंदिरों से छीन लिया, मंदिरों को तो निर्धन कर दिया। अगर करना था तो आप एक्वायर कर सकते थे, दुनिया भर की ज़मीन पड़ी हुई है, बहुत ज़मीन है। तो नहीं, इसको और थोड़ा अलग ढंग से यदि आप देखें कि चर्च के पास है तो उनके अपने कॉन्वेंट्स हैं और वे अपना धार्मिक शिक्षण अलग तरह से कर रहे हैं, परंतु
हिंदुओं के पास जो मंदिरों की भूमि है उससे आने वाली जो आय है उस संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण है जी। तो हिंदू अपनी सनातन परंपरा का उस तरह से आप कह लीजिए कि वो उसका संरक्षण नहीं कर पाता है या अगली पीढ़ी को वो दे नहीं पाता है। जी हाँ। तो एक जो परंपरा के साथ जुड़ने का जो संस्कार है वह संस्कार सनातन परिवारों के बच्चों को नहीं मिल पाता। तो यह भी एक तरफ आप कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकार, तो वह अधिकार कहाँ तक किस पर लागू होंगे। वह हिंदू जहाँ पर हम कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पर माइनॉरिटीज़ में हैं वे, परंतु वहाँ पर भी वो लागू नहीं होता। हमने जो ये बात कही है कि हमें किस तरह से इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि अगर संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी को बराबर दिया गया है तो संविधान का ये उल्लंघन होगा अगर सरकार इस तरह से हिंदुओं के मंदिर, मठ और उनकी आय पर नियंत्रण रखती है। तो ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, जो संविधान में प्राविधान है हम उसको लागू करने की बात कर रहे हैं कि सरकार नियंत्रण इसलिए छोड़ दे मंदिर संपदा का क्योंकि संविधान ये कहता है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव सरकार नहीं करेगी। तो जब चर्च और मस्जिद में नहीं है इंटरफेरेंस तो इसमें क्यों। तो हमारा ये जो प्रपोजल है वो इस विषय में ये है कि जिस तरह से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जी और सिखों के गुरुद्वारा का प्रबंधन स्वयं सिख लोग करते हैं, उसी तरह से एक हिंदू मंदिर प्रबंधन कमेटी या हिंदू मंदिर संस्थान प्रबंधन कमेटी के कानून बनाया जाए जिसमें पूरा सरकार एक स्ट्रक्चर दे कि ये कैसे चलेंगे और उनकी पूरी ऑटोनॉमी हो, जिसमें कि हिंदू धर्म के लोग ही, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो चाहे धार्मिक गुरु हो, कोई भी, यानी संपूर्ण सनातन समाज मिलकर, उसमें प्रोफेशन की कोई बात नहीं है, ये निर्णय ले कि किस तरह से हमारे मंदिरों का प्रबंधन हो। सरकार एक स्ट्रक्चर दे दे, एक ट्रस्ट बने और वो ट्रस्ट उस संपत्ति का प्रबंधन करे और सरकार के खजाने में जो जा रहा है, ये कमिश्नर की नियुक्ति हो रही है, ये जो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करके सरकार काम कर रही है, बंद होना चाहिए और हिंदुओं के साथ जो भेदभाव है वो बंद होना चाहिए। और उसका फायदा अब एक इसी बुक में लिखा है, जो अनुमान है अकेले तमिलनाडु में, अनुमान क्या, ये एक एस्टीमेट है, ये कोई गेस्टीमेट नहीं है, अकेले तमिलनाडु में प्रतिवर्ष 6000 करोड़ रुपए की आय मंदिर और मंदिर संस्थानों से होती है और उसमें से 1 रुपया भी कोई हिंदू या सनातन धर्म पे नहीं खर्च कर सकता। सरकार निर्णय करती है कि किस पे होगा, उसमें से भी पूरा डेटा दिया है पुस्तक में। और हमने तो बल्कि ये देखिए पाई चार्ट बना दिया है कि कहाँ से कितना पैसा खर्च होता है। ये देखिए ये जो पाई चार्ट है ना, ये इसमें है, इसमें जो शेष जो बचता है वो सिर्फ ये नारंगी रंग में जो दिखाया गया है ये है। मतलब लगभग 60% सरकार कहाँ खर्च कर रही है उस पर कोई नियंत्रण ही नहीं, और जो 40% बचा है वो भी कहाँ करेगी हम नहीं जानते, पर वो इतना दिखाते हैं कि इतना बचता है, बाकी वेतन में, भत्ते में, इसमें उसमें सब खर्च कर दिया। तो तरह तरह की वेलफेयर स्कीम इससे चल रही है जो जरूरी नहीं कि सनातन धर्म के लिए हो। तो हम ये कहते हैं कि आप इसका ट्रस्ट बनाइए, ट्रस्ट में जो पैसा आए वो ट्रस्ट के लोग निर्धारित करें कि हम नए मंदिर उससे बनाएंगे, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करेंगे, उसका प्रयोग हम पाठशालाएं खोलेंगे, वेद पाठशालाएं खोलेंगे, अपने सनातन धर्म के जैसे दूसरे धर्मों को आज़ादी है अपने धर्म के विकास के लिए काम करें, डेवलपमेंट एंड प्रोपेगेशन के लिए, वो पैसा हम भी अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए खर्च करें। ये इसमें जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि हमको आपने जो क्लसेज में यानी बंधन में बांध रखा है, आप हमें आज़ाद करिए और संविधान का सम्मान करिए। संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो सिर्फ हिंदू धर्म के मंदिरों और उनकी आय पर सरकार का नियंत्रण क्यों है, ये मुख्य बात है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात एक और है कि इसमें एक उप अध्याय है, या मैं कहूँ कि एक बिंदु है जी, वह है हिंदुओं के शत्रु नेहरू, कामराज और कांग्रेस। आप देखिए कि स्वतंत्रता के बाद हमने यह मान लिया था या ऐसी आशा हमने की थी कि एक न्यास बनेगा और जो भूमि है वो हिंदुओं को दे दी जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ और सारा का सारा इसकी विपरीत हुआ।
तो इस पुस्तक के प्रस्तुत अध्याय में हमने विस्तार से पाई चार्ट की बात तो मेजर साहब ने की है। आप यदि वो देखते हैं तो आपको सहज अनुमान लगता है कि यह पूरी की पूरी व्यवस्था संविधान के अंतर्गत रहते हुए किस प्रकार हिंदुओं को ध्वस्त करने में लगी हुई है। हिंदुओं की सारी संपत्ति अन्य संस्थानों के लिए जाती है, परंतु हिंदुओं के कोई ऐसे संस्थान बन नहीं पाते। यह दुर्भाग्य का विषय है और इसलिए जो अनुशंसा की गई है कि ऐसा कोई अधिनियम बने जिसके माध्यम से यह जो एक तरह से सरकार का जो एकाधिकार हो गया है, वह एकाधिकार समाप्त हो सके और ये सरकार ही कर सकती है।